नियजोंग, आप ठीक हैं? अभी का वह पेय में कुछ गड़बड़ था। क्या? मेरी मदद करो। नियजोंग, मैं सिर्फ आपकी सहायक हूँ। मैं काम करती हूँ, शरीर नहीं बेचती। क्या हुआ? सिर चकरा रहा है। अभी उसके लिए कुछ पेय लिए थे। क्या मैं भी फंस गई हूँ? नियजोंग, आप होश में आइए। माँ ने बचपन से कहा था, किसी विपरीत लिंग के साथ चुंबन नहीं करना, नहीं तो उसी रात 9 बजे कुत्ता बन जाऊंगी। इतना अजीब श्राप सच नहीं होगा ना? बर्बाद हो गई। पहले ही उसके लिए पेय नहीं लेना चाहिए था। नहीं हो सकता। पता था डरा रही थी। इतना बेतुका कैसे हो सकता है? भौं। अरे बाप रे। नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। नियजोंग को कतई नहीं पता चलने देना। मुझे तुरंत भागना होगा। छोड़ दो, नियवानी। यह तो शोषण है, प्रजाति पर अत्याचार। माँ ने कहा था, इस श्राप का समाधान है वह बुजुर्ग। जरूर मेरी कुत्ते की जान बचाएगी। तुम प्यार में पड़ गई हो या किसी के साथ घूम रही हो? तुम्हें कितना समय हो गया? अरे बोलो तो। भौंकना बंद करो, वैसे भी मैं समझता नहीं। इंतजार करो, कल सुबह 9 बजे तुम वापस आदमी बन जाओगी। 12 घंटे? मुझे मार डालो बेहतर। श्राप हटाने के बारे में असंभव नहीं है। तुम कुत्ते के रूप में उस आदमी को फिर से चूमो, वापस आ जाओगी। कुत्ते के रूप में फिर से चूमना? जल्दी करो, अगर 1 महीने में वापस नहीं आए तो हमेशा के लिए कुत्ती रह जाओगी। हे भगवान। नियवानी, वह बर्फीला यमराज, मैं उसके 3 मीटर के भीतर पहुंची तो कुत्ते का सूप बन जाऊंगी। कौन मुझे गाली दे रहा है? ये भैया, नशा डालने की बात स्पष्टीकरण दो। 1 महीने का समय। अगर तुम ये वांगी को नहीं जीत पाई तो लू परिवार से निकल जाओ। मैं तुम्हें ये बेकार बेटी मानूंगा ही नहीं। ये गेगे, गुस्सा न करो, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी। हमारे दोनों परिवारों की पुरानी दोस्ती को देखते हुए यह आखिरी बार है। सच में? मुझे पता था तुम। मैं नांगोंग असिस्टेंट से तुम्हारी तबादली करवाऊंगा। भविष्य में प्रेसिडेंट ऑफिस के आसपास भी नहीं दिखना। वह मेरी तबादली कर रही है? किस आधार पर? वह तो बस एक इंटर्नशिप करने वाली कॉलेज स्टूडेंट है। उसमें ऐसी क्या योग्यता है कि तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बन सके? क्योंकि उसमें वह काबिलियत है। वाह। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, नीवाने? क्या तुम्हें सच में वह गांव की जंगली लड़की पसंद है? छोड़ो मुझे। क्या यह औरत कुत्ते की तरह काटती है? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। वह कमीना पूंजीपति अभी तक नहीं आया। लेट आकर भी बॉस को गाली दे रही हो? नानगोंग शुयान, क्या तुम बगावत करना चाहती हो? प्रेसिडेंट ने मुझे लेट हो गया। आप मेरी सैलरी काट लीजिए। हिम्मत नहीं। मैं वह कमीना पूंजीपति नहीं बनना चाहता। कल रात कुछ नहीं हुआ। आपको जरूर पता लगाना चाहिए। और जहां तक बात है दूसरे मामलों की, आप चिंता न करें, मैं नियम समझती हूँ। पूरी तरह से चुप रहूंगी। बहुत खूब, कुछ नहीं हुआ।
तुम बड़ी आराम से हो। वैसे प्रेसिडेंट ने आज रात 8 बजे मैं आपको डिनर पर बुला रही हूँ। मेरी सैलरी काटने के बदले में ये इनाम है। नहीं जाऊंगा। नहीं जाना तो न जाना, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? प्रेसिडेंट नहीं, आज दोपहर की मीटिंग। नहीं जाऊंगा। क्यों मैं तुम्हारे कहने पर जाऊं? पता मुझे भेजो। प्रेसिडेंट ने आप ऑर्डर करिए। जल्दी करो। अगर 1 महीने में तुम वापस नहीं आए तो तुम हमेशा के लिए पिल्ला बन जाओगे। सफल नहीं तो कुत्ता बन जाऊंगी। आज रात मुझे उसे चूमना ही होगा। चारकोल ग्रिल्ड बीफ किडनी, ग्रिल्ड राइस, ग्रिल्ड ऑयस्टर, ग्रिल्ड बीफ पेनिस। यह सब क्या है? बीफ और मटन दोनों के 2-2 प्लेट लाओ और 5 किलो लहसुन वाला क्रॉफिश भी। और आइसी बियर भी, फिलहाल इतना ही काफी है। ठीक है, तुरंत लाता हूँ। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। नीनी, जल्दी चखो, इनका बारबेक्यू तो मशहूर है। अगर मैं जल्दी लाइन में न लगता तो मिलता ही नहीं। चख कर देखो। कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? शुक्रिया। शुक्रिया। जल्दी खाओ, ये भी बहुत टेस्टी है। अरे, मैं लेता हूँ। हाथ बढ़ाओ। खाओ। नीनी, क्या? अभी तो आधी बोतल ही पी है। पहले इसे किसी सुनसान जगह ले जाता हूँ। शुयान भैया, ये दोनों होटल जा रहे हैं। मैं बस एक बार ऑफिस के काम से गया और इतनी तेजी से आगे बढ़ गए? बिल्कुल नहीं। शुयान मेरा है। यही कर लेते हैं, समय कम है। सब कुछ इस एक चुंबन पर निर्भर है, नीवा ने। कुत्ते का मुंह बड़ा है, थोड़ा सहन कर लो।
नहीं, वो मेरे डर से बेहोश हो गया। कहाँ गया? अभी तो यही था। बुरा हुआ, कोई आ रहा है। समझाओ, मुझे खाने पर बुलाया, शराब पिलाकर सड़क किनारे छोड़ दिया। नांगोंग शुयान, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? वो मैंने तुम्हें नहीं पिलाया, तुमने खुद ही आधी बोतल पी ली। तो तुम्हारा मतलब है मेरी खुद की शराब पीने की क्षमता खराब है? नहीं, गलती मेरी है, कल अचानक जरूरी काम आ गया, छूट नहीं पाया। ये बात बाद में, जल्द ही ऑनलाइन मीटिंग है, तुम ऑफिस वापस जाओ। मेरी टेबल से प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर आओ। ठीक है। शुयान। नी मैनेजर। ओह, मेरा भाई बीमार पड़ गया है, मैं उसे देखने आया हूं। ओह, तो फिर जल्दी अंदर जाओ। ओह, सच में कहते हैं संयोग के बिना कहानी नहीं बनती। पहले तुम्हारी माँ और मेरी माँ ने एक ही पति पसंद किया, आज हम दोनों एक ही औरत पर नजर गड़ाए हुए हैं। मजेदार बात है। अरे भैया, सच में माफी चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि कल रात तुम शुयान के साथ थे। मैंने सोचा क्योंकि उसकी ऑफिस टाइम खत्म हो गई है, आखिरकार वो मेरे साथ डेट पर जा सकेगी, तो मैंने उसे बुला लिया। देखो, वो इतनी जल्दी में थी कि उसकी ब्रेसलेट यही छूट गई। मैं सोच रही थी आज ऑफिस में यह गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। पता चला तुम आ गई हो काम पर। नांगोंग शुयान बिस्तर के हुनर से ऊपर पहुंची। मजा आया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम बहरी हो? अरे मिस्टर लू, अभी डिमोशन हुए हो और झूठ फैला रहे हो, फिर से डिमोशन का डर नहीं है। तो तुम्हें नहीं कंपनी छोड़ देनी चाहिए। डिमोशन हुआ तो क्या हुआ? मैं और ये भाई बराबर के हैं। मैं यहाँ काम करने आई हूँ सिर्फ उनके लिए। हम जल्द ही शादी करेंगे। तुम्हारा स्टेटस उनके बराबर खड़े होने लायक भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक छुपी हुई रखेल हो। पागल औरत। तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम बस डिजाइन डिपार्टमेंट की एक इंटर्न हो। अगर तुमने ये भाई को फंसाया नहीं होता तो कैसे प्रेसिडेंट असिस्टेंट की पोजीशन पा सकती थी? छोड़ो मुझे छोड़ दो। तुम पागल हो। तुमने मुझे धकेला। मैं मेरे ऑफिस में बदतमीजी करने की हिम्मत? मानोगे नहीं, मैं तुम्हें वापस लू घराने भेज दूंगी। ये भाई, तुम इस औरत के लिए मुझे डांट रहे हो। मैं सिर्फ डांटूंगी ही नहीं, मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मुझे छोड़ो, मैं लू घराने की बड़ी बेटी हूँ। तुम लोग मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करते हो? ये भाई छोड़ो। प्रेसिडेंट ने नांगोंग शुयान, तुम्हें मुझे जिलाने में बड़ा मजा आता है। प्रेसिडेंट, आप क्या बकवास कर रहे हैं? एक दो लोगों को गलत दवा खा ली है, मेरा पीछा करके परेशान कर रहे हैं। करने की हिम्मत है पर मानने की नहीं, है ना? छोड़ो, कुछ देर में दूसरी मीटिंग के लिए आएंगे, देख लेंगे तो क्या होगा। तुम नीवान फिल्म को देखने से डर रही हो, है ना? मैनेजर ने अभी भी बेवकूफ बन रही हो। तुम्हें लगता है मुझे कल रात की बात नहीं पता? कल रात की बात उसे पता है, वैसे भी मैं उसके सामने कुत्ते की तरह बन गई थी और लगातार उसके चेहरे के पास जा रही थी। पकड़े जाना तो नॉर्मल था। तुम बेहोश नहीं हुए। मेरी चिंता मत करो। अच्छा है, अब मुझे छुपने की जरूरत नहीं। तुम्हें नफरत नहीं है ना? नांगोंग शुयान, कल रात जैसा काम तुम कर सकते हो, अब मेरी राय पूछ रहे हो। उसका मतलब क्या है? चलो पहले पूछ लेते हैं।
आज रात फिर कोशिश करें। कहाँ मिलें? की हुआंग होटल। कल निये वानफिंग के साथ कोशिश की। आज मेरे साथ कोशिश करोगे? नानगोंग शुयान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम आदमी हो, इतना डर क्यों रहे हो? कोशिश करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं जाऊंगा। नहीं आना तो मत आओ। तुम्हारी किसे जरूरत है? शुयान, अरे रुको। की हुआंग होटल है ना? रात को कितने बजे? नानगोंग शुयान, तुम्हारे तरीके तो बढ़िया हैं। सारे मर्द तुम्हारे पीछे घूमते हैं। रुको, जल्दी देर सब तुम्हारा असली चेहरा देख लेंगे। शुयान, तुम आ गए। वह यहां क्यों है? तुम दोनों को साथ लाना चाहते हो? कौन दोनों साथ? मैनेजर निये, आप यह क्या कर रहे हैं? ओ शुयान, पिछली बार मैंने जल्दबाजी की थी। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? मैनेजर निये, मैं आपको हमेशा सम्मानित नेता मानती हूँ। शुयान, इंसान को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। मेरी असिस्टेंट ने इतना साफ मना कर दिया। तुम अभी तक नहीं जा रहे। तुम खुशी के पल बहुमूल्य होते हैं। हमारा वक्त बर्बाद मत करो। बाय। मुझसे छलावा कर रहे हो। नानगोंग शुयान, तुम्हें पछतावा होगा। क्या हुआ? मिस्टर निये, हम जगह बदल लें क्या? मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक समय भी हो रहा है। ठीक है, तैयार हो जाओ। बस यही शुरू हो गया। हाँ, अब तुरंत समय होने वाला है। हेलो। शुयान, जल्दी घर आओ, मुझे बचाओ। नहीं सर, मैं चलता हूँ। आज मेरा जरूरी काम है। हम किसी और दिन मिलेंगे। अरे नहीं। नानगोंग शुयान, माँ, आप इतनी उम्र में किसके साथ शाम का प्यार कर रही हैं? माँ, आप किसके साथ चुंबन कर रही थी? कौन है? यह मामला मैं सुलझा लूंगा, लेकिन तुम्हारी क्या प्रगति है? अगर तुमने कल रात मुझे वापस नहीं बुलाया होता। यही कारण है कि मैंने तुम्हें जल्दी वापस बुलाया। कल रात तुम उसके साथ होटल गई थी? हाँ, होटल सुविधाजनक नहीं है क्या? नहीं। क्या तुमने सोचा है, अगर बदलाव के दौरान
तुम्हारी चोरी छिपे तस्वीर खींची गई तो क्या परिणाम होगा? नहीं सर, ऐसे नहीं है। तो वे कैसे हैं? क्या तुम उन्हें जानती हो? वे तुम्हारी मदद क्यों कर रहे हैं? प्यार के कारण या फिर जिज्ञासा के कारण? माँ, लेकिन यह मामला मेरे पास और बेहतर समाधान है। मैंने परिवार में नौकरानी की नौकरी के लिए आवेदन कर रही हूँ आज रात। मैं चुपके से तुम्हें वहां ले जाऊंगी। है माँ, क्या यह वास्तव में काम करेगा? कर देगा। नीसर को भीड़ पसंद नहीं। हम रात का खाना बनाकर छुट्टी कर लेंगे। तुम यहाँ छिप जाना, फिर रात को बस तुम और नीसर दोनों। क्या तुम्हें डर लग रहा है? लेकिन ऐसे बंगलों में आमतौर पर सीसीटीवी होता है। कौन सा अच्छा इंसान रोज सीसीटीवी देखता रहता है? मैं चलती हूँ। तुम रात 9 बजे नीसर के सो जाने के बाद बाहर आना। सुन रही हो? ओह, समझ गई। माँ सही कह रही है। मैंने अभी तक नीसर को स्पष्ट रूप से समझाया नहीं है। इतनी बेतुकी बात शायद वे स्वीकार न करें। यह तरीका अधिक सुरक्षित है। आशा है कोई दुर्घटना न हो। छुट्टी होते ही गायब हो गया। नानगोंग शुयान, तू सच में काम और निजी जिंदगी में फर्क करती है। मुझे सिर्फ एक बुरे पूंजीपति की तरह देखती है। इतने देर से सो गई होगी। प्यारे कुत्ते, मैं आ गया। यह क्या? यह दरवाजे का हैंडल इतना ऊंचा क्यों है? मैं यहां सो भी कैसे गया? कितने बजे हैं? बस हो गया। मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने। यह और घुसकर लूटने वाले बदमाश में क्या फर्क है? मिस्टर नी, क्या आप नाश्ता करेंगे? मैं बनाती हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, मैं नाश्ता नहीं करता। आपको इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। माँ, मुझे बचाओ। अरे मिस्टर नी, अरे आंटी, जल्दी उठिए। आपको क्या हुआ? अरे मेरा घुटना, मेरा पुराना जोड़ों का दर्द हो रहा है। आंटी, आप ठीक तो हैं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, इतनी छोटी चोट कुछ नहीं है। आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऑफिस जाओ। फिर हमें कोई खबर नहीं आई। नहीं, मैंने तय कर लिया है। तुम ऑफिस जाओ। तुम मुझे क्लिनिक पर छोड़ देना। चलो चलो चलते हैं। वे लौट आए हैं। वो मैं समझा सकती हूँ। चोर पकड़ो। मैं तुम्हारा सहकर्मी हूँ, नया आया हूँ। तुम यह साफ कर देना, मैंने अभी तक सब नहीं संभाला है। यह मिस्टर नी तो घर तोड़ने पर तुले हैं। ये क्या हाल बना दिया? मिस्टर ने, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। यह तुम्हारी शर्ट। बस हो गया। इतनी जल्दी में भागा कि उसकी शर्ट बदलना भूल गई। बस हो गया। मैं उसे क्या बताऊंगी? एक सेक्रेटरी होकर, बॉस की अलमारी की शर्ट पहनकर वह मुझे बड़ा बदमाश कहकर बाहर निकाल देगा। क्या स्टाइल है? लड़कों वाली शर्ट पहनी है। मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। उसे मैं नहीं लगा। क्या?
मेरी असिस्टेंट होकर तुम्हारे कपड़ों का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। ओह, आज वह इतना उदार क्यों है? कोई चाल तो नहीं? खैर छोड़ो, पहले यहाँ से निकलती हूँ। मिस्टर नी, तो मैं पहले तैयारी करने जाती हूँ। हाँ। गलत देखा क्या? मेरा वही है ना? अच्छा हुआ मैं तेज भागा, लगभग पकड़ा गया था। श्रीमान ने, यह महिलाओं का शौचालय है ना? मैं अंदर तो नहीं आया ना? मेरे कपड़े सभी कस्टम मेड हैं। यहां सिलाई का नमूना होगा। नहीं है। लगता है बस डिजाइन मिलता जुलता है। ऐसा भी होता है। वह मेरे कपड़े कैसे पहन सकती है? अच्छा हुआ अभी कपड़े बदल लिए, नहीं तो पास से देखते ही पक्का पकड़ा जाता। मैं तो बड़ी चालाक हूं। श्रीमान ने, क्या हुआ? नहीं, किसने तुम्हारी आइस्ड कॉफी बियर से बदल दी? तुमने कितने घूंट पिए कि इतने नशे में हो? श्रीमान ने, यह महिलाओं का शौचालय नहीं है। हे भगवान, तुम लोग क्या कर रहे हो? नानगोंग सहायक, तुम लोग। हम। अरे, श्रीमान ने की थोड़ी अजीब आदतें हैं। यह तो सामान्य बात है। यह कैसा डबल अध्यक्ष मुझसे प्यार करता है वाला नाटक है? ऐसा नहीं हो सकता। नानजी और मैनेजर ही तो जोड़ी है। यह तो आधिकारिक रूप से प्रमाणित है। मैनेजर ने अभी तो कहा था आज रात डेट पर जाना है। हेलो, नानगोंग शुयान। मैं घर पर हूँ। चाहे आज रात तुम्हारा कुछ भी काम हो, 10 मिनट में मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। तुमने उसे नाराज कर दिया? मुझे नहीं पता, मैं तो बस एक प्यारा कुत्ता हूँ। मुझे क्यों ढूंढ रहा है? हाँ, यह भी एक मौका हो सकता है। आज साफ पूछना ही होगा। क्या उसने सिगरेट छोड़ दी थी ना? हे भगवान, यह तो बहुत खराब मूड में लग रहा है। अगर मैं पास जाऊं तो शायद लात खाकर उड़ जाऊं। नहीं नहीं, मैं इतनी प्यारी हूं, इतनी क्रूरता तो नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अरे नहीं यार, तुम्हें कुत्तों से डर लगता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? इतनी छोटी सी से कैसे डर सकते हो? नीवाने, संभल जाओ। प्यारी नहीं लगती? फिर से देखो ना, वरना मैं तुम्हें पीछे की ओर कूदना दिखा देती हूँ। चल जाएगा? यह क्या माजरा है? सर्वशक्तिमान अध्यक्ष ने किसी चीज से डरते भी है, और वो भी मुझसे। इस प्यारे जीव से निपटने की योजना बनानी होगी। वह इतना डर रहा है, शायद उसे बेहोश करना पड़े, तभी श्राप टूटेगा। अरे, यह इतना मुश्किल क्यों है? माँ, मैं श्रीमान ने को सब कुछ बता दूं क्या? नहीं। क्यों? अगर मैं उसे सच नहीं बताऊंगा, मुझे हर दिन उसके इतने करीब जाना होगा, और वह कुत्तों से डरता है। अगर वह डर गया तो क्या होगा? बस नहीं, श्रियान, तुम्हारे पिताजी वे। मेरे पिताजी? क्या वे पहले ही नहीं मर चुके हैं? मेरे बेवकूफ बच्चे, वे सब उनके लिए शाप की बातें थी। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, कहीं है, मौज से कहीं हैं। क्या? शुरुआत में मैं और वह बचपन के दोस्त थे, 20 साल से जानते थे। मुझे उन पर 100% भरोसा था। एहोंग, शुक्रिया कि तुमने मुझे अपना रहस्य बताया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। आज रात हम तुम्हारा शाप हटा देंगे, ठीक है? सच में? उस समय मैं बहुत छोटी थी, उसकी मीठी बातों से।
ऐसा बेवकूफ बना दिया गया। उसी रात उसने वादा किया था कि मेरा शाप हटा देगा, लेकिन पति जी, सच में वापस आ गया। सच में तुमने साफ वीडियो बनाकर भेज दिया। ये वीडियो जब ऑनलाइन आएगा मैं पूरे इंटरनेट पर मशहूर हो जाऊंगा। तुमने मुझसे शादी की क्या सिर्फ मुझे बेचने के लिए? हाँ तो क्या? नहीं तो तुम्हें क्या लगता था मैंने तुमसे शादी क्यों की? एक गरीब बिना हैसियत वाली गांव की लड़की। जब ये वीडियो वायरल हो जाएगा मैं तुम्हें रिसर्च एजेंसी को भेज दूंगा। भेज दिया। उसने तुम्हारी चोरी से वीडियो बनाई, फिर क्या हुआ? क्या उसने वीडियो ऑनलाइन डाल दिया? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी माँ क्या इतनी आसानी से हार मान लेती? लेकिन श्रियान, मर्दों पर भरोसा मत करना। जो मेरे साथ बचपन से बड़ा हुआ था वह भी ऐसा कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वह बॉस कैसा होगा? मैं समझ गया। माँ, तो फिर तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? अरे तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम मेरी बेटी हो, उससे क्या लेना देना। हम चलो ऑफिस चलते हैं। अरे यह छोटा सा शाप कभी न कभी हट ही जाएगा। चलती हूँ माँ। अरे भैया, सुना है आज सुबह सुबह कई मैनेजमेंट वालों को डांट दिया। बहुत गुस्सा आया था ना? क्या हुआ? क्या मूड खराब है? गुस्सा निकाल रहे हो? क्या तुम अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाते नहीं? क्या क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ दूसरों की पत्नी बनना सिखाया? दूसरों के परिवार में घुसना? क्या इंसान की बुनियादी तालीम नहीं सिखाई? चुप रहो। मेरी माँ कोई अनैतिक महिला नहीं है। भैया, इतना गुस्सा हो रहे हो? क्या तुम्हें सच में उस छोटी सी असिस्टेंट से दिलचस्पी है? यह तुम्हारा मामला नहीं है। बाहर जाओ। मेरा मामला कैसे नहीं है? भैया, जो भी तुम्हारी चिंता का विषय है मैं उसे छीन लूंगी। शुयान। मिस्टर निये, कल रात मुझे सच में काम था। मैं जानबूझकर तुमसे मिलने नहीं गई। हाँ, यह तुम्हारा है ना? यह तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे काफी समय से ढूंढ रहा था, कहीं भी नहीं मिल रहा था। खो गया था? क्या यह वानफेंग के पास खो गया था? मैनेजर निये के पास? वह कैसे? मैं उनसे ज्यादा जानती भी नहीं। तुम्हें यह अफवाह कहां से सुनने को मिली? मैं और मैनेजर निये, हमारा क्या शौक है? वरिष्ठ अभिनेता। तुम्हारा वरिष्ठ सिर्फ मैं हूं। ठीक है, ठीक है, सिर्फ तुम। तुम और उसका सच में कुछ नहीं चल रहा, कोई रिश्ता ही नहीं है। सच कह रहा हूँ, मैं रोज इतनी मेहनत से काम करता हूँ। प्यार करने का वक्त कहाँ है? बॉस, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मेरा फोकस सिर्फ करियर पर है। छोटे मोटे प्यार में नहीं पड़ता। वैसा भी इतना जरूरी नहीं है। बॉस, देखो, मैं इतना समर्पित हूँ। वेतन 10,000 बढ़ा दो। वाह, शुक्रिया बॉस। वेतन बढ़ाने की बात करते हुए वह कितने शानदार लग रहे थे। लगता है निये वानफेंग ने जानबूझकर झूठ बोला था। मिस्टर निये, आज रात डिनर पर चलते हैं? आज नहीं हो पाएगा, वीकेंड पर सोचते हैं। मैं तुम्हें ले जाकर बढ़िया खाना खिलाऊंगा। ओह, घर की आंटी की सोने की चूड़ी गुम हो गई है। तुम उस बुजुर्ग के लिए पता लगाओ। पिछले 7 दिनों का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अगर वाकई नहीं मिली तो उस बुजुर्ग के लिए एक नई खरीद दो। सीसीटीवी मत चेक करो। क्यों नहीं चेक कर सकते? क्योंकि चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मिस्टर निये, तुम्हें पता नहीं है ना? असल में मेरा साइड बिजनेस भविष्य बताना है। क्या तुमने बस कुछ खोया नहीं है? तुम कैमरे की जांच कर रहे हो, बहुत धीमी है और शायद मिल भी नहीं पाएगा। मुझे ढूंढो, 50 रुपए मैं तुम्हारे लिए गिनती कर दूंगा। अगर तुम्हारे पास समय है तो मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाओ।
ओह, छोड़ो, छुट्टी पर जाओ और गिनो, अगर मिल गया तो तुम्हें मेहनताना मिलेगा। ठीक है ना? बहुत अच्छा मिस्टर निये, तुम तो एक देवदूत हो। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने जाओ। ठीक है। कैमरे का मामला अभी के लिए सुलझ गया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, फिर पता चल जाएगा। सच में इतना शानदार, तुमने यह कैसे किया? हाँ, और पहले वाले क्या हुए? मैंने सब खराब कर दिए हैं। खराब हो गए? हाँ, माँ, तुम जानती हो उसके पूरे कमरे के कैमरे मिलाकर कितने पैसे के हैं? वैसे भी किसी को पता नहीं है कि मैंने किया है। तुम इन 2 दिनों में अपना श्राप हटा लो, मैं भी नौकरी छोड़ दूंगी। हाँ, सही है। लेकिन पिछले अनुभव से सीखते हुए मैंने तय किया है, इस बार मैं भी शामिल होंगी, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी। क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे? क्या तुम्हारी माँ का काम इतना छोटा है? इस बार मैंने एकदम सुरक्षित तरीका सोचा है। नींद की गोली? अरे धीरे बोलो, क्या तुम दुनिया को बताना चाहती हो? नहीं, क्या यह काम करेगा? तुम चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी सी डालूंगी, शरीर को नुकसान नहीं होगा। फिर जब मिस्टर निये गहरी नींद में सो जाएंगे तो मैं तुम्हें गोद में लेकर चूम लूंगी। तुम मुझे गोद में ले लोगे तो फिर तुम भी कुत्ता बन जाओगी। तुम सोचते हो मैं तुम्हारी तरह कमजोर हूँ? हम मैं तो इतनी आकर्षक हूँ कि कल ही श्राप हटा दिया है। बढ़िया है। यह क्या हुआ? माँ, मैं वापस क्यों नहीं बदल रहा? श्राप हटाने की शर्त बदल गई है। तो क्या तुम हो? अरे पहले चलो। माँ ने कहा, सचेत और स्वेच्छा से। लगता है मुझे उसे कुत्तों से डर नहीं होना चाहिए। मिस्टर निये, तुम्हारे बचपन में कोई डरावना जीव था क्या? नहीं। हाँ, मेरे बचपन में मेरा परिवार गांव में रहता था। एक परिवार ने बड़े हंस पाले थे और वे इस घर के रास्ते में ही थे। तुम किस बात पर हंस रहे हो? वह हंस बहुत खतरनाक होता था, गर्दन मोड़कर खाता था। मैं इतना छोटा था, मैं उससे लड़ नहीं सकता था। फिर क्या हुआ? फिर मुझे डर नहीं लगा, मैं अकेला 3 हंसों से लड़ सकता हूँ। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से एक तरकीब सीखी, ऐसे ही हंस की गर्दन पकड़ो और उसे हिलाकर चकरा दो, फिर वह मुझसे नहीं लड़ सकता। बहुत बढ़िया। इस कहानी को सुनकर तुमने क्या सीखा? दोपहर है, हंस के लीवर खाने का मन कर रहा है। यह प्रेरणादायक कहानी, इसने एक बूंद भी नहीं पी है। उसे लड़ने की इच्छा नहीं होनी चाहिए थी। कुत्ते से क्या डरना? वह हंस, छिछोरा। वह क्या है? लोहे के बर्तन में हंस की स्टू, वह तो स्वादिष्ट होती है।
शुयान। पापा, क्या मैंने नहीं कहा था कि प्रगति हो रही है? कृपया मुझे ऑफिस में काम करते समय लगातार परेशान न करें, ठीक है? प्रगति? कैसी प्रगति? वेतन कम होने और पद बदलने की प्रगति? तुम जानते हो मैंने तुम्हें नीवान ही के सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में डालने के लिए कितना पैसा खर्च किया, कितनी मेहनत की, लेकिन तुम अभी भी बेकार हो। मैं जानता हूँ कि हमारे परिवार की फंडिंग चेन टूट गई है। आप भी परिवार से जुड़ने के लिए बेताब है, लेकिन आप अपनी बेटी को बेचने जैसा इतना बेताब नहीं हो सकते। दिल भी मांस का बना होता है, सिर्फ आंकड़ों का ढेर नहीं। भले ही मैं चाहता हूँ कि नीवानी मुझ पर मोहित हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए। इसके अलावा यह तो पहले से ही उच्च जोखिम, उच्च पुरस्कार वाला मामला है। जब मैं इन्हीं की पत्नी बन जाऊंगी, तो क्या आपको डर है कि हमारा परिवार उठ नहीं पाएगा? बहाने मत बनाओ। मेरे लू परिवार को बेकार बेटी की जरूरत नहीं। 3 दिनों के अंदर अगर कोई अच्छी खबर नहीं आई तो तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं। नी कंपनी में जिंदगी भर काम करो। आपका क्या मतलब है? पापा, हेलो। नानगोंग शुयान, यह सब तुम्हारी गलती है। वाह, तुम सच में बिना सोचे ही हमला कर देते हो। तुम पागल हो। अरे, प्रेसिडेंट ने। तुम आज रात के बाद मैं ही नी फूरेन बनूंगी। नानगोंग शुयान, देखते हैं तुम कब तक इतरा सकती हो। माँ ने फिर से कोशिश करने के लिए कहा। नींद की गोली के बिना कैसे होगा? यह तो असंभव है। लू वेन्या, वह यहाँ क्या कर रही है? यह क्या करने जा रही है? नी साहब को जबरदस्ती? हे भगवान, कितना रोमांचक है। अगर यह स्कर्ट इस तरह उतारी गई तो पैर फंस जाएगा। अंदर जाते ही गिर जाऊंगी। कितना शर्मनाक होगा। लू वेन्या, अरे बाप रे, देखकर ही दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रही हो? तुम अंदर कैसे आई? ये भैया, मैं मेरे गुस्सा करने से पहले बाहर निकल जाओ। ये भैया, क्या आपको कुत्तों से सबसे ज्यादा नफरत नहीं थी? यह क्या है? तो वह न सिर्फ कुत्तों से डरता है, बल्कि उनसे नफरत भी करता है। अभी तक नहीं गई। क्या मैं सुरक्षा गार्ड बुलाऊं? ये भैया, मैं बाद में मैं डर गई नहीं। अकेले 3 बड़े हंसों से लड़ सकती हूँ। इतने साल डरते रहे, क्या अभी भी सामना करने की हिम्मत नहीं है? तुम फिर कहां से आई हो? क्या हुआ? कुत्ते के दिल की धड़कन का ताल जरूर इंसानों से अलग होगा, नहीं तो मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? आगे से उसे मेरे सिर पर हाथ रखने की मनाही है। हे भगवान, क्या उसे नींद नहीं आती? मैंने बाज पालने के बारे में सुना है, लेकिन कुत्ता पालना पहली बार देख रहा हूं। मैं जा रहा हूं। कुछ देर में कोई तुम्हारे लिए खाना लाएगा।
कितना चालाक है। नीवाने हमेशा से औरतों से दूर रहता है। लगता है उसके करीब जाने के लिए इस पालतू जानवर से शुरुआत करनी होगी। तुम साहब के घर से कैसे निकल रही हो? तुम अभी भी यहाँ हो? तुम मुझे कहाँ हूँ यह भी पूछ रही हो? क्या तुम फिर से नी साहब को बहकाना चाहती हो? अरे नी साहब, तुम्हें लगता है मैं फिर तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? तुम नी साहब, मैं सिर्फ उसे बताना चाहती थी कि वह उन मर्दों के साथ गड़बड़ न करे। उसने मुझ पर हमला कर दिया। सुनो, यहाँ के विला इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। किसी ने तुम्हें नहीं बताया क्या? निशेश्वरी रात्रि। काली रात्रि। स्पष्टीकरण। काली रात्रि। स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी में जाकर अपना सामान इकट्ठा करो। नहीं, तुम्हें निकाल दिया गया है। नहीं, नहीं भैया, मुझे निकालो मत। मेरी मजबूरी है, मैं समझा सकता हूँ ये भैया। अरे, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या? मैं आपके साथ चलना चाहता था और फिर आपके शेड्यूल की जांच कर लेता। ठीक है। विशेश्वरी, आप कहाँ जा रही हैं? थोड़ी देर में मीटिंग है। मेरे घर पर अभी भी मेहमान है, मुझे जाकर देखना होगा। मेहमान? कहीं मेरी तो बात नहीं हो रही? अच्छा है कि माँ ने मेरा साथ दिया। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। आज रात तुम यहीं सो जाओ। तुम्हारा कुत्ते का घर आने वाला है। क्या यह मुझे पालने की सोच रहा है? शुभ रात्रि। कितनी ठंड है। अचानक उसके बारे में सपना आ गया। बर्बाद हो गया। क्या आज मेरा अंत यहीं हो जाएगा? चूंकि यह सपना है, तो मैं भी एक बार आजाद हो सकता हूं। यह तो पागलपन है। कैसे सच में सो गया? अभी भी सो रहा है। तुम अभी भी यहां हो? अभी जा रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम पछतावा हो तो भी खुद को थप्पड़ मारने की क्या जरूरत? तुम यहां कैसे? मैं लगता है
उसने अभी तक मेरा रूपांतरण नहीं देखा। तुम कब आए? मैं बस पता चला कि तुम्हारे घर का पासवर्ड क्या है और फिर अंदर आ गया और मैं बहुत थक गया था। अंदर आ गया। नहीं तो तुमने अभी मुझे जुमा भी था, वो कैसे हुआ? बकरी शेर के मुंह में खुद ही खाना परोस दिया। तुम अरे रुको जरा, तुमने मेरा कुत्ता देखा है? बस इतना छोटा सा सफेद रंग का। आ, कल वहीं सो रहा था। अरे कौन सा कुत्ता है? कहां से आया? मैं ढूंढता हूं। मैं कुत्ते को ढूंढने जा रहा हूं। नी सर। आंटी, क्या आपने कोई कुत्ता देखा है? छोटा कुत्ता? हाँ। अरे आप श्वेत की बात कर रहे हैं? वह मेरा कुत्ता है। परसों लाया था, वापस ले जाना भूल गया। तुम्हारा? हाँ। ओह, वह मेरा अवज्ञाकारी कुत्ता है। हमेशा हैंडसम लड़कों के पास जाना पसंद करता है। अगर आपको पसंद है तो कल फिर ले आऊंगा। जरूरी नहीं। नी सर, लीजिए। क्या मैंने नहीं कहा था? मैं नाश्ता नहीं करता। ओह, नहीं सर, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। आपके कपड़े उधार ले सकता हूँ? धोकर वापस कर दूंगा। हाँ, तुम्हें दे दो। सफाई की सनकी। आज रात एक पार्टी है, तुम मेरे साथ चलो। उसे किसने लाया? ये गे इतना बेरहम मत बनो। हालांकि अब मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करती, लेकिन हम बचपन से साथ पढ़े हुए दोस्त हैं। ओह, ये सुंदरी कौन है? नी सर, परिचय भी नहीं करवाया। मेरी गर्लफ्रेंड नानगोंग शुयान। उसका यह चेहरा क्या मतलब है? क्या मेरे साथ? बधाई हो। चलो एक गेम खेलते हैं। शराब पीते हैं, देखते हैं जिसे पसंद करते हो, सजा का कार्ड, और वो यही मौजूद है। शराब पियो। अरे डर गया। यह घमंडी यहां भी कैसे? वाह, ये तो बड़ी खबर है। लगता है औरतों से दूर रहने वाले नी सर भी शराब पी लेते हैं। गपशप मत करो। क्या काम में डूबे रहने की बात नहीं थी? तुम्हें कौन पसंद आया? मुझे शराब पीना पसंद है। क्या हुआ? आइए नी सर, मैं आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसे विदाई की शराब समझो नी सर। शायद यह छोटी सी इज्जत भी नहीं देंगे। ये गे सुबह पहले ही चूम लिया। अगर उसे मुझ में दिलचस्पी नहीं, मैं उसे और परेशान नहीं कर सकता। मुझे मदद चाहिए।
नानगोंग शुयान, तुम्हें शर्म नहीं आती? सबके सामने ऐसा काम करते हो? नानगोंग शुयान, बाहर निकलो। नानगोंग शुयान, इस बार चाल नहीं चली। मैंने कभी चाल नहीं चली। पिछली बार हम सोए तो थे, फिर तुम कहती हो कुछ नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं। इस बार होश में हो, जिम्मेदारी लो, इनकार मत करना। निये वा ने, तुम्हें मैं पसंद हूँ। साफ नहीं है तो फिर वो तुम्हारा पेय निये वानफेंग के लिए था या मेरे लिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर उसके साथ रहना है तो ये बात छुपानी बंद करो। निये वा ने, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। बहुत जरूरी बात है। सुनने के बाद शायद तुम मेरे साथ न रहना चाहो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैं तीसरा हूं। तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा हुआ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बड़े बाबू, मुसीबत आ गई। बुजुर्ग माँ की पुरानी बीमारी फिर हुई, बेहोश हो गई है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। समय पर पता चल गया, बुजुर्ग है ना, दिमाग की नसें कमजोर है, आगे से तनाव न दे, अच्छी देखभाल करनी होगी। डॉक्टर, तो अब? इस बार जान बच गई है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। कितना समय हो गया? इतनी रात? नहीं, समझाने का वक्त नहीं। मुझे जल्दी निकलना होगा। नहीं सर, मुझे बाथरूम जाना है। मैं ले चलूं? नहीं नहीं। हाँ, अरे बाप रे, ये वही मेरी सख्त नानगोंग सेक्रेटरी है। तो ये था तुम्हारा राज, पहले जब तुमने मना किया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो? इस साइको के हाथों पड़कर तो सच में खत्म हो गए। तो तुम आखिर इंसान हो या भूत प्रेत? तुम इस हालत में हो, क्या तुम्हें भी बुरा नहीं लग रहा? क्या मुझे दयालु बनकर तुम्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजना चाहिए तुम्हारा इलाज करवाने के लिए? मैं इंसान नहीं हूँ, यह तो सच में कुत्ता है। नानगोंग शुयान, क्या मेरे भाई ने तुम्हें इस रूप में देखा है? क्या उसने तुम्हारे इस शरीर को छुआ है? ओह, मैं भूल गया, मेरे भाई को तो कुत्तों से सख्त नफरत है। बताओ तो, अगर मेरे भाई को पता चल गया, क्या वो तुम्हें मार डालेगा? बकवास करने वाले। बहुत अच्छा, क्या मैं पहला हूं जिसने तुम्हारा राज जान लिया? शुयान, मेरे खिलाफ मत जाओ, चलो साथ रहते हैं, ठीक है? ओह, बिल्कुल, लेकिन तुम सिर्फ मेरी प्रेमिका बन सकती हो, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। एक पालतू कुत्ता भी मेरे बराबर बैठने का हक रखता है। मैंने अभी तक किसी कुत्ते के साथ डेटिंग नहीं की है, इस बार मुझे भी इसका स्वाद चखने दो। हाँ, यह क्या है? कुत्ता बन गया है, फिर भी मुझे नीचा दिखा रहा है। तुझे नीचा दिखाने दो। नी वानफेंग, भैया, क्या हुआ? शुयान गायब है, क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? शुयान गायब है, मेरा इससे क्या लेना देना? एक जिंदा इंसान अचानक कैसे गायब हो गया? हटो। भैया, मुझे अचानक याद आया, शुयान, वो घर नहीं चली गई थी? मैंने खुद उसे गाड़ी में बैठते देखा था। सच में? बिल्कुल सच। भैया अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। देखो ना, क्या मैं नांगोंग के असिस्टेंट का अपहरण कर सकता हूं?
तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ईमानदार रहो। पिछवाड़े में नहीं है। मैनेजर ने कहा कि मुख्य सीसीटीवी सिस्टम खराब है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तुम किसी को भेजकर निवांतरिंग को हटाओ, फिर पुराने घर के बेसमेंट की जांच करो। ठीक है। मैं पहले घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। अरे ये प्यारा सा कौन आ गया? बच्चे, तुम यहां कैसे आ गए? ओह, क्या तुम अंकल के साथ घर चलना चाहते हो? ओह, ये कितना प्यारा है। अब समझ आया क्यों सभी पालतू जानवर पालना पसंद करते हैं। हाँ, तुम्हें कहाँ से लगा कि मैं तुम्हारे साथ घर आना चाहता हूँ? अब तो तुम प्रकृति का उपहार मान रहे हो। तो कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हारे लिए एक कुत्ता कहाँ से लाऊंगा? अरे पर मैंने कभी कुत्ता नहीं पाला है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसकी बहुत अच्छी देखभाल करूंगा। कल सुबह ही उसके लिए भोजन का इंतजाम कर दूंगा। गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस, क्या पूरी रात सोई नहीं? अजीब है, नानगोंग असिस्टेंट तो कल रात वापस चली गई थी, तो आप यहां। वह मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही। क्या? कल रात गुड नाइट कहने के बाद से कोई खबर नहीं। हालांकि सुबह हम अभी छोड़ो भी, तुमसे कहने से क्या फायदा? नहीं बॉस, आपको मुझे बताना चाहिए। इस मामले में मेरा अनुभव है। ठीक है, नहीं बताना तो न सही। मैं अपने पिल्ले के साथ खेलने जा रहा हूं। कौन सा कुत्ता? कल गोदाम में मिला एक सफेद पिल्ला, बहुत प्यारा है। बॉस, देखना चाहेंगे? यह क्या है? इस कमरे में सिर्फ बाथरूम ही क्यों है? अरे ये बॉस सुनिए, मैं समझाता हूं। नानगोंग असिस्टेंट, आप यहां कैसे? बॉस अभी कह रहे थे आप उन्हें जवाब नहीं दे रही, और अचानक यहां कैसे आ गई? मैं और आपके कपड़े कहां हैं? ये क्या पहना है? क्या आप चाहती हैं कि बॉस मुझे मार डाले? चुप रहो। तुम बताओ। मैं रास्ता भटक गया। रास्ता भटक गए? यह घर बहुत बड़ा है, कैसे हुआ पता नहीं। यहाँ आ गया, फिर मैंने नहाने का सोचा, मुझे लगा यह गेस्ट रूम है। बस ऐसे ही। यह बहाना कहीं सुना हुआ लग रहा है। तुम कब आए? मैं तुम्हारे घर का पासवर्ड पता चल गया और फिर अंदर आ गया। फिर मुझे नींद आ गई। जूते भी नहीं उतारे? जूते? मेरा कुत्ता कहाँ है? मेरे जूते कुत्ते ने उठा लिए। ओह, माफ करना, मैं अभी लेकर आता हूं। मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं नहीं हूं। आगे से बिना कुछ बताए गायब मत होना। तुम्हें क्या हो गया है? दादी बाहर है। दादी अभी भी आराम कर रही हैं। वो यहां कैसे आ सकती हैं? बात बताने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? खांसी। दादी, अभी तो उठे हो,
ठंडी हवा में क्यों आ गए? बहुत उबाऊ लग रहा था। सब मुझे कैदी की तरह देख रहे हैं। यह है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। दादी, मैं हूं। दादी? हाँ, यही मेरी मंगेतर है। अरे, क्या बकवास कर रहे हो? मंगेतर? दादी, बड़े भाई ने मेरी प्रेमिका छीन ली। आप कुछ नहीं कहेंगी? शुयान, वो तो मेरी मंगेतर है। जान, तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारा राज ने परिवार को पता चले। वान फेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? दादी, आप तो अभी भी पक्षपाती है। शुयान मेरी गर्लफ्रेंड है। बड़े भाई ने काम का फायदा उठाकर मेरी गर्लफ्रेंड को बहकाया, और अब आप मुझसे पूछ रही है कि मेरा मतलब क्या है। क्या ये बहुत हास्यास्पद नहीं है? मी वान फेंग, दादी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। तुम्हें पता है दादी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर तुमने क्यों मेरी गर्लफ्रेंड को छीना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? बस करो। माफ कीजिए दादी, असल में मैं सिर्फ नी साहब की असिस्टेंट हूं। शायद दोनों युवराजों को बोर हो रहा था, इसलिए मुझसे मजाक कर रहे थे। आप ध्यान न दें। माफ कीजिएगा। ओह, दादी, तो मैं अब अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चलता हूं। कल ही एक रोमांटिक बेड बुक किया है। देर हो गई तो चेक इन टाइम मिस हो जाएगा। बाय बाय। उसके साथ नहीं जा सकती। उसके ब्लैकमेल होने के बजाय कोई तरीका सोचकर यहां से पूरी तरह से दूर चली जाऊं। नीवान फेंग, तुम्हारी खैर नहीं। यान्यान। यान्यान, कहाँ दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं। मैनेजर ने, मैंने वह सब किया जो आपने कहा, फिर क्यों मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हो? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सबका साथ साथ बर्बाद होना चाहती हो? ठीक है। दुष्ट, तुम और क्या करना चाहते हो? नीवान फेंग, अगर उसे कुछ हुआ तुम भी मरोगे। अगर तुम मुझे अपनी दादी मानते हो तो कमरे में जाकर अपनी गलतियों पर विचार करो। तुम होश में आ गई? मैंने कितनी देर सोया? 6 घंटे। सौभाग्य से सिर्फ हल्का ब्रेन कंकशन है। तुम्हें पता है उस समय कितना खतरा था? मुझे पता है। मैं क्या करता? मुझे मजबूर किया गया था। दादी समझ नहीं पाई। क्या तुम भी सोचते हो कि मैं बूढ़ी और अंधी हो गई हूं? तुम समझ गई। तुम लोग आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? इतना कि तुम सीढ़ियों से लुढ़क गईं, फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या यह पहले की वही रहस्य है जो तुमने मुझे कभी नहीं बताया? हाँ, तो क्या तुम अब मुझे बता सकती हो? दरअसल मैं एक श्रापित इंसान हूं। सटीक कहूं तो मैं कभी कभी इंसान नहीं रहता। तुम कह रही हो कि तुम पर श्राप है? जब से तुमने मुझे चूमा है, हर रात 9 बजे मैं बन जाता हूं कुत्ता। हाँ, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती थीं, तो मुझे कोई कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। ठीक है, अभी 9 बजने वाले हैं। जब मैं रूप बदल लूंगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। यह कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं, मुझे तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढना होगा। मेरी वापसी तक रुको। अरे,
बेटी तुम अस्पताल में कैसे? माँ ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। माँ ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, लिफ्ट के पास आकर ले लो। माँ, तुम्हें खबर कैसे मिली? मैं अभी आती हूँ। हाँ, ओए, जा गया। बेबी, मैंने इतनी ईमानदारी से तुम्हें साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया था। तुम मेरे साथ ही क्यों विरोध कर रही हो? आ? मैं तुम्हारी ये सुंदर आंखें निकाल लेना चाहता हूं, लेकिन अभी कल रात का वक्त होने वाला है। बेबी, तुम फिर से बदलने वाली हो क्या? इतना शानदार दृश्य, मुझे अपने अच्छे भाई को बुलाना होगा। शुयान, तुम भी उसके आकर तुम्हें बचाने का इंतजार कर रही हो ना? है ना? है ना? आहा हा हा। बस पता नहीं वह आएगा तो एक कुत्ते को देखेगा, क्या वो फिर भी मदद करेगा? चुप, मैं तुम्हें खोल देता हूं। तुम चिल्लाना मत। यहां इतना सुनसान है, चिल्लाओगी भी तो बेकार है। क्या तुमने मेरी माँ के फोन से मुझे वीचैट भेजा था? तुमने उसका क्या किया, नीवान फेंग? वह बेसूर है। बेडसूरी क्या होती है? बेबी, तुम अभी तक समझी नहीं। उसने तुम्हें जन्म दिया, यही उसकी पहली गलती थी, और वो भी बहुत बड़ी। पता है, बहुत बड़ी गलती, समझी? कुछ लोगों का जन्म ही एक गलती होता है। जैसे मेरे पिता, उन्होंने पहले से ही एक बिल्कुल उतने ही होनहार बेटे को जन्म दिया था। फिर मुझे क्यों, तुम ही बताओ, मुझे क्यों जन्म दिया? उसकी तुलना में कमतर बनाने के लिए। क्यों? और तुम मुझे एक तैरथुनी बच्चा समझकर तुच्छ जानती हो ना? मैं तुम्हें फूल देता हूं, तुम कूड़ा समझती हो। वो नीवानी की पात भी खुशबूदार लगती है तुम्हें, उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हो ना? हाँ, मेरे साथ चाल चलने की हिम्मत करती हो तुम, ये बदचलन औरत। फिर से बदल गई बेबी। सब कर्म का फल है। कौन सा कुत्ता? कल मैंने गोदाम में एक छोटा सफेद कुत्ता उठाया था, बहुत प्यारा है। अरे बॉस, देखोगे क्या? मैं रास्ता भटक गया हूँ। वो है, सच में वो है। उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। जल्दी मत करो, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। बेबी, आज रात इतना कुछ हो चुका है। चलो मैं तुम्हें एक और राज बताता हूं। तुम्हारा मंगेतर, मेरे प्यारे बड़े भाई, वो एक मरीज है। उसे हिंसा का शौक है और कुत्तों को सताने में मजा आता है। समझ रही हो? ये पागल फिर क्या बकवास कर रहा है? यकीन नहीं है ना? बेबी, आओ मैं दिखाता हूं। ये देखो। देखा? वही पागल है, वही। इतना छोटा बच्चा, उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि वो कुत्तों से इतना डरता है? वो अभी आ रहा है। बताओ, अगर उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक कुत्ते में बदलने वाला राक्षस है, क्या वो गुस्से में आकर तुम्हें मार डालेगा? हाँ।
शुयान कहाँ है? वो कहाँ है? जानना चाहते हो वो कहाँ है? कूद जाओ नीचे, तो उससे मिल जाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसे नीचे फेंक दिया। तुमने भी तो देखा, इतनी छोटी सी, बिल्कुल आचार, पतंग की तरह नीचे गिर गई। अभी से सहन नहीं हो रहा? सोचो भी, मैं इतना दयालु कहा कि तुम्हें हीरो बनने दूं? हाँ, नियवानी, तुम तो एक भगोड़े कुत्ते की तरह लग रहे हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरे प्यारे भाई। जानते हो मैंने तुम्हें यहां क्यों भेजा? क्या मतलब? शुक्रिया भाई, मौका हाथों हाथ देने के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा है भाई। एक ही दिन में मंगेतर और दादी दोनों का अंतिम संस्कार कर सकते हो। तुमने दादी को भी नहीं छोड़ा? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? किसने कहा उस बूढ़ी को इतनी हिम्मत करने की? बचपन से ही तुम्हारा पक्ष लेती रही। तुम सब इतने चमकदार, और पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही हूं जो हरामी कहलाता हूं। मैं भी नहीं, परिवार का बच्चा हूं। क्या मैं मासूम नहीं? क्या मैं दयनीय नहीं? तुम एक जानवर हो। तो क्या मेरे प्यारे भाई, क्या तुम मुझे मार डालोगे? मरना चाहते हो, है ना? बॉस, नानगोंग असिस्टेंट का लोकेशन मिल गया है। नियेवान फेंग ने मुझे यहाँ निकाला, शायद तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए। तुम्हें धैर्य रखना होगा। नियेवा ने, लेकिन नियेवान फेंग की सनक देखते हुए, अगर उसने माँ को अगवा किया होता तो हमें साथ क्यों नहीं कैद करके सताता? शायद उसने माँ को पकड़ा ही नहीं है। माँ, तुम हो कहाँ? मिल गया। यही तो था, 3 पीढ़ियों में एक किरण ब्लड लाइन। इस हिसाब से यानी शुयान ही है। वह इस पीढ़ी की देवी है। कोई आश्चर्य नहीं कि सामान्य श्राप हटाने का तरीका उस पर काम नहीं करता। दूसरे पक्ष की खुशी से मंजूरी जरूरी है। हाँ, मुझे शुयान को जल्दी बताना होगा। मेरा फोन कहाँ है? वहां है, वहां। नियेवा ने, बहुत चालाक। तुम्हें पता था कि लोकेशन वॉच ढूंढनी है। तुम भी कम नहीं हो। लगा था तुम्हारी खबर अखबार में देखने को मिलेगी। लगता है तुमने नियेवान फेंग को अभी तक आईसीयू में नहीं पहुंचाया। तुमने पिछली बार कहा था, अगर मैं अभी की तुम्हें चूम लूं तो तुम वापस बदल जाओगे। तुमने झूठ तो नहीं बोला? छी, मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? अरे, तुम सच में चूमने वाले हो? अच्छा हुआ तुम ठीक हो। मुझे क्या होगा? मेरी जान जाने का नाम नहीं लेती। लेकिन
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी मदद करोगे। क्यों? तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा ही हूं? तुमने शुरू में यकीन क्यों नहीं किया? कहा मैंने गढ़ लिया है। मैं इतना झूठ कैसे बोल सकता हूँ? माफ करना, मैं तो भौतिकवादी था। हाँ, मेरी माँ। हिलो मत। ओह, मैंने अभी फोन करके पता किया, आंटी ठीक है। मुझे पता था वह ठीक होंगी। वह बहुत चतुर है। दादी का क्या हाल है? दादी भी ठीक है। नियवानफेंग दादी की दवाई बदलना चाहता था, पर समय रहते पता चल गया। हाँ, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल चेकअप के लिए क्यों लाए? नीवानफेंग भी बगल में है, ताकि कुछ हो तो तुरंत बता सके। उसने मुझे अगवा किया, दादी को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था। क्या उसे गिरफ्तार कर सकते हैं? वह भी घायल है, पहले इलाज कराना होगा। तुमने मारा। बॉस, नी वैन फेंग होश में आ गया है। क्या हुआ? वह हकलाते क्यों हो? जल्दी बताओ। लगता है पागल हो गया है। पागल? पास मत आओ। मैं शांति की दवा लाती हूँ, परिवार वाले देखते रहें। पास मत आओ। अरे नर्स दीदी, यह कैसी हालत है? कहना मुश्किल है, शॉक लगा होगा। अगर आनुवंशिक मानसिक बीमारी है तो दौरा पड़ गया होगा। क्या परिवार में ऐसी बीमारी है? नहीं, उसकी हालत ठीक नहीं है, पहले जांच करानी होगी, फिर देखेंगे क्या हुआ, तब हम ले जा सकेंगे। पर कल उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। यह हत्या का प्रयास है। सबूत है, पर हालात देखने होंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा। मैं तुम पहले वार्ड में आराम करो। पुलिस अंकल को कल की सारी बातें अच्छे से बता दो। मेरी राह देखो। हाँ, तुम्हें यकीन है कि तुम नाटक करते रहोगे? तुम सोचते हो पागल बनकर कानून से बच जाओगे, जल्दी वापस आकर फिर से उभर आओगे? नीवानफेंग, तुम बहुत भोले हो। तुम चाहे कहीं भी हो, मैं तुम्हें जीते जी मरवा दूंगा, हमेशा अंधेरे में रखूंगा। मां, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। तुम्हारी अच्छी मौत नहीं होगी। लू वेन्या की शादी हो गई। किसकी? लुवेन्या की, वही तुम्हारी बचपन की दोस्त। ची, बकवास मत करो, हम जानते तक नहीं। सुना है कि वह तांग परिवार के उस 50 साल के मैनेजर से शादी करने वाली है। मुझे नहीं पहचानती। क्या वह बहुत बूढ़ा है? करीब 60 साल का होगा। इतना बूढ़ा? फिर वह उसे क्यों शादी कर रही है? शायद इसलिए क्योंकि लू परिवार के बच्चे ज्यादा हैं, लू परिवार के बूढ़े। वह सिर्फ स्वार्थ सोचता है, उसके लिए एक बेटी कोई मायने नहीं रखती। चलो उसकी बात छोड़ो, तुम्हारी बात बताओ। कब मेरे लिए एक वैध नाम हासिल करने वाले हो? हम दोनों। हमें जल्दी नहीं है ना? मेरी यह पृष्ठभूमि। दादी जी की उम्र बहुत हो गई है, वह कोई जोर का झटका नहीं सह सकती। क्या सोच रहे हो? दादी जी कितनी खुले दिमाग की हैं, वह कभी कुछ नहीं कहेगी। जैसे कि बराबरी के परिवार की शादी वाली बात। तो इसका मतलब यह है कि वह मान गई है? हाँ। अरे, शादी के दिन तुम कुत्ता तो नहीं बन जाओगे ना? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने तो सोचा था कि इस शाप में फंसा हुआ मैं अकेला ही मर जाऊंगा। मैंने भी सोचा था, मैं कभी उस पिछले काले छाया से बाहर नहीं निकल पाऊंगी।